हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन देखने वाले हैं सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले अपन अपने चैनल पे बहुत सारा अलग अलग कोर्स देख चुके हैं। मन स्टैक प्रोजेक्ट भी अपना ये वाला सीएसएस कोर्सेज इन वन वीडियो, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एचटीएमएल कोर्स, मन स्टैक डेवलपमेंट, ये वाला तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको कि अगर आपने ये वाला प्लेलिस्ट खोल के देख लिया तो। प्लेलिस्ट के अंदर की बात अगर वीडियोज़ के अंदर भी जाऊँ तो अभी लेटेस्ट में मैंने एक दिन पहले ही यहाँ पे मल्टीपल फाइल अपलोडिंग वाला डाला है। किस तरीके से मल्टीपल फाइल अपलोडिंग कर सकते हैं अपन मर्न स्टैक यानी कि रिएक्ट और एक्सप्रेस मोंगोडीबी की मदद से। मर्न स्टैक का यूजर प्रोफाइल ऐप अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। 3.5 घंटे की वीडियो है। डिलीट यूजर प्रोफाइल को पूरा अपना मर्न स्टैक प्रोजेक्ट बन वाला ये वाला अभी चल रहा है। इसके अंदर ही एक नई वीडियो आने वाली है कि JWT और पासवर्ड हैशिंग किस तरीके से करेंगे। लेकिन अभी CSS का कोर्स की बात करें तो अपना CSS का कोर्स अपना कंटिन्यू चल रहा है। इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो फुल स्टैक डेवलपर नाम की जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको HTML भी मिल जाएगा, CSS भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। HTML और फिर उसके नीचे आएंगे अगर तो CSS भी अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के अंदर ये जो वीडियो है वो वाली वीडियो इसके अंदर भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा जो इसमें CSS नाम से जो कोर्स है 2023 इस नाम से, इसके अंदर भी ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यानी कि CSS का कोर्स अलग से भी बना के रखा है और जो फुल स्टैक डेवलपर कोर्स है उसके अंदर भी मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत जितनी भी आने वाली वीडियो हैं सब उस फुल स्टैक डेवलपर के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज कोई भेजना हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या क्या है, किस तरीके से काम करना है। W3 स्कूल एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है कि जिसके जरिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है W3 स्कूल की, बस एक एज ए डेवलपर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप CSS की प्रॉपर्टी को यूज नहीं मतलब याद नहीं कर सकते हैं। लगातार HTML की आप हर एक प्रॉपर्टी को याद नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है। तो अपन डायरेक्ट अपन उसको क्या करते हैं, W3 स्कूल का रेफरेंस लेके अपन कर सकते हैं। तो अपने जो HTML ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है उसको अपन ने VS कोड के साथ खोल लिया है। यहाँ पे एक नई फाइल बना देंगे जिसका नाम रख देंगे display.html और यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव लूँगा, डिव के अंदर H1 लूँगा, H1 के अंदर लिख दूँगा यहाँ पे सिंपली JS और नीचे आऊँगा यहाँ पे ले लूँगा स्पेन टैग। स्पेन टैग क्या है, अब यहाँ पे बात आती है डिस्प्ले के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्राइब लिख देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं सागर भाई लिख देता हूँ, सागर भाई। ठीक, तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा तो डिस्प्ले की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो हैं इनलाइन और ब्लॉक, मतलब ये वाली नन नहीं, ऊपर आओ थोड़ा। अगर डिस्प्ले की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो हैं इनलाइन और ब्लॉक, दो प्रॉपर्टी अपनी होती हैं। अब एक क्या है, अगर आपने मेरे HTML के ट्यूटोरियल देखे हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो HTML के एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, या तो HTML का एलिमेंट इनलाइन होगा या HTML का एलिमेंट ब्लॉक होगा। दोनों में से कोई एक ही प्रकार का ये होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको गो लाइव करता हूँ। मतलब यूट्यूब पर लाइव नहीं जा रहा हूँ, अभी यहाँ पर लाइव हैं अपन VS कोड के अंदर लाइव हैं। तो VS कोड के अंदर अगर मैं लाइव करूँगा यहाँ पर तो सिंपली JS और सागर भाई अपन को दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अंतर पता नहीं लगा सकते कि इनलाइन और ब्लॉक में यहाँ पे क्या अंतर है। तो उसको जानने के लिए क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल टैग को ले लूँगा। स्टाइल टैग को तो आपको लेना ही है क्योंकि CSS पढ़ रहे हैं अपन। और जो अपना H1 है, H1 को क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल और यहाँ पे सॉलिड और रेड कलर का मैंने यहाँ पे दे दिया। और इसी को मैं कॉपी करूँगा, जो स्पेन टैग है अपना इसको भी मैं दे दूँगा, लेकिन इसको मैं रेड की जगह यहाँ पे कुछ और कलर दे देता हूँ, कुछ यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। तो अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो ये वाला रेड है, ये वाला ग्रीन है। तो अब इनलाइन में और ब्लॉक एलिमेंट में फ़र्क क्या है। अब ब्लॉक एलिमेंट का अगर आप यहाँ से देखें तो इसने केवल इतनी विड्थ नहीं ली जितना विड्थ कंटेंट है उसका। कंटेंट वो केवल इतनी विड्थ के अंदर वो सेट हो गया, लेकिन बाकी की बची हुई जितनी भी विड्थ थी उसने पूरी विड्थ को उसने कवर कर लिया। लेकिन अगर स्पेन टैग यानी कि इनलाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करता है, वो जितना वो कंटेंट है आपका केवल उतने ही कंटेंट की वो स्पेस लेता है बस। इसके अलावा वो फालतू की स्पेस को रिक्वायर नहीं करता है। ठीक है, ये होता है बेसिक HTML एलिमेंट का फ्लो होता है। बेसिक HTML वो एलिमेंट होते हैं वो जो वो इनलाइन होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जिस तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने का फ़ायदा क्या है और इनलाइन एलिमेंट होने का फ़ायदा क्या है। अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं इस पर अगर जैसे मैं यहाँ पे विड्थ दे दूँ, मैंने इसकी विड्थ दे दी 400 पिक्सल। ठीक है,
अब यही सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ मैं स्पैन टैग को भी देता हूँ। ये इसको भी मैं विड्थ दे रहा हूँ 400 पिक्सल। तो अभी आप देखना कि इसमें क्या होगा। आपने ऊपर वाले को विड्थ दी, उसने अपने साइज को छोटा कर लिया, यानी कि 400 पिक्सल का उसने अपने आप को बना लिया, छोटा बड़ा उसने अपने हिसाब से अरेंज कर लिया। लेकिन जब मैंने इसको विड्थ दी इनलाइन एलिमेंट को, तो इसने इसके ऊपर जो विड्थ है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी असर नहीं पड़ा कि क्या इसके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए था। तो सीधी बात यह है कि जो विड्थ है वो अपन इनलाइन एलिमेंट को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब विड्थ लगाने का क्या फ़ायदा होता है? विड्थ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर जैसे मैंने इसको कर दिया मार्जिन, और मार्जिन के बाद मैं इसको कर देता हूँ ऑटो। अब मैंने इसको मार्जिन ऑटो कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ गया, है ना, ये सेंटर में आ गया। जो डिस्प्ले ब्लॉक है मोस्टली उसका यूज कब किया जाता है? डिस्प्ले ब्लॉक का यूज तब किया जाता है जब अपन को सेंटर में या फिर स्पेशली सेंटर में लाने के लिए ही किया जाता है नॉर्मली, और इसके ऊपर मार्जिन अच्छे तरीके से अप्लाई हो इसके लिए किया जाता है। और बिर्थ स्पेशली किसके लिए कि बिर्थ उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इनलाइन का और इसका आपको समझ में आ गया किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब जैसे अपना ब्लॉक एलिमेंट है H1, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि CSS के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको इनलाइन कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। मैं इसको अगर इनलाइन लिख देता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा सबसे पहले तो ये सेंटर पे था, सेंटर से हट के अपना इस जगह पे आ गया लेफ्ट साइड में। दूसरा, इसके अगर आप विड्थ देखो, यानी कि इसका साइज देखो, ये जो आपका जो एलिमेंट है इसका अगर साइज देखो आप, तो इसने क्या किया, केवल उतनी स्पेस ली है जितना वो जगह ले रहा है, जितना इसका कंटेंट जगह ले रहा है केवल उतनी स्पेस इसने ली है। तो अपन जो ब्लॉक एलिमेंट था उसको अपन ने क्या कर लिया, इनलाइन एलिमेंट में इसको कवर कर लिया। अब इसके ऊपर आप 400 की जगह 800 दे दो या कुछ भी दे दो आप इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इसी जगह से जैसे वो इनलाइन एलिमेंट है इसी को अपन अगर डिस्प्ले और इनलाइन की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ तो जो BLO है BLOC के, अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो इसकी जो विड्थ है वो दोबारा से 400 पिक्सल आ चुकी है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन एलिमेंट कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर आपको मालूम है विड्थ भी लगा सकते हैं। तो अगर जैसे जो इनलाइन एलिमेंट है स्पैन एलिमेंट है अपना, जिसके ऊपर अपन ने डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया। अब अगर अपन करना क्या चाहते हैं, अगर अपन जैसा करना चाहते हैं कि जो मार्जिन है इसको मैंने ऑटो दे दिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर मार्जिन ऑटो दूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। तो यानी कि जो इनलाइन एलिमेंट है वो भी एक कंप्लीट ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब एक और यहाँ पे आता है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? अब यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, अब ये वाला एलिमेंट क्या करता है, ये वाला एलिमेंट का सबसे पहले तो इसने देखो कि इसने जो है अपने को जो सेंटर से था, सेंटर से उसने डायरेक्ट लेफ्ट साइड में लेके आ गया। तो यानी कि जो मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी है वो इसमें अब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब मार्जिन ऑटो जो पहले अप्लाई हो रही थी जिस तरीके से, उस तरीके से अप्लाई नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विड्थ को अप्लाई नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ, आप इसका देखो साइज, पहले इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसका अगर 100 कर दिया तो इसके ऊपर विड्थ अप्लाई होगी, लेकिन जो मार्जिन ऑटो जिस तरीके से अप्लाई हो रहा था कि दोनों साइड से बराबर तरीके से विड्थ ले लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कंटेंट अपनी विड्थ नहीं चेंज करेगा। कंटेंट की जो विड्थ है वही विड्थ रहेगी, केवल एलिमेंट का जो विड्थ है वो चेंज होता रहेगा, उसकी साइज कम ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन जो अपना सागर भाई है वो अपना कहीं नहीं जाएगा, वो अपना कुल उसी जगह पर रहेगा जितना कंटेंट उसको विड्थ लेनी है। अब इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक एलिमेंट में बेसिक डिफरेंस, अब इसका इफेक्ट पेज के ऊपर किस तरीके से पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे H1 था, ठीक है, H1 के अंदर मैं क्या देता हूँ, एक H2 दे देता हूँ, जिसके अंदर लिख देता हूँ हे दिस इज समथिंग ग्रेट, ठीक। मैंने यहाँ पे दिया H2। अब मैं यहाँ पे H2 यहाँ पे नीचे लिख के आया है, ठीक है, H2 यहाँ पे नीचे लिख के आया है। अब मैं स्पेन टैग है, स्पेन टैग के अंदर इसी H2 को कॉपी करता हूँ और स्पेन टैग के अंदर भी देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी दो हे दिस इज समथिंग ग्रेट, हे दिस इज समथिंग ग्रेट यहाँ पे लिख के आया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस H2 को टारगेट करता हूँ। H2 को टारगेट किया और मैंने इसको दिया डिस्प्ले इनलाइन। मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन दे दिया और जैसे ही मैंने इसके ऊपर डिस्प्ले इनलाइन दिया, आप देखो कि इसके सिंपली जेएस के बगल से आ गया, ये भी सिंपल सागर भाई के बगल से आ गया। तो डिस्प्ले इनलाइन देने से पेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? पेज के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि जो आपका जो एलिमेंट है
वो एलिमेंट जो अगला एलिमेंट वहाँ पे नीचे आ रहा था वो अब नीचे आने की बजाय वो बगल में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए वाला जो अपना था वो कौन सा है? अब इनलाइन है, और ए वाला कौन सा है? इनलाइन ब्लॉक है। अगर इसमें से किसी को भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, जैसे इस वाले को इनलाइन ब्लॉक की जगह मैं केवल इसको अगर मैं ब्लॉक पास कर दूँ, आप यहाँ पे देखेंगे जो हे दिस इज समथिंग जो ग्रेट है वो कहाँ पे चला गया? अब दोबारा से वो नीचे जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आप इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक लेवल आप दे सकते हैं। अब डिस्प्ले यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, डिस्प्ले के अंदर एक चीज़ और होती है। वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के अंदर क्या अंतर है और ब्लॉक के अंदर क्या अंतर है। अब जो मेन चीज़ आती है, मेन चीज़ नहीं मतलब डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है नन। अब जो डिस्प्ले की नन प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देता हूँ नन, मैंने यहाँ पे नन दिया। अब जैसे ही डिस्प्ले नन दिया तो अब क्या होगा, जो वो जो एलिमेंट मतलब H2 का जो भी वो था वो अब दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं इसको भी पहले वापस से इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ पे आप बात को समझने की कोशिश करना क्या होगा। यहाँ पे आप जो सागर भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ देख रहे हैं, अब यहाँ पे जब भी आप डिस्प्ले नन का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक विवाद चालू होता है। विवाद मतलब जब भी आप CSS का इंटरव्यू देंगे तो आपसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो CSS की मतलब कंपलसरी है कि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी ही जाएंगी। अब वो बेसिक चीज़ें या कंपलसरी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला सूडो क्लास, सूडो सेलेक्टर। दूसरा सबसे बड़ा ये डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन अपन को किस तरीके से पूछा जाता है? डिस्प्ले नन आपसे पूछा जाता है कि आप विजिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है और डिस्प्ले नन एक प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए। अब विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, इस स्पेन टैग को और H2 टैग को भी यहाँ से उठा लेता हूँ और इसके अंदर ही डाल देता हूँ। ठीक, अभी आप देखो क्या होगा। सागर भाई यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, अब अपन ने डिस्प्ले नन किया है तब आ रहा है। अब अपन में डिस्प्ले नन की जगह दोनों ही डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन दोनों की अपनी सेम प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से कर दूँ तो अभी आप देखो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ सबसे पहले। ठीक, डिस्प्ले इनलाइन, जिससे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें लाइन में आ जाएंगी। ठीक, अब क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे विजिबिलिटी कर देता हूँ, विजिबिलिटी और हिडन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन किया तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो, एक काम करता हूँ, ये जो डिस्प्ले इनलाइन है इसको नहीं देता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे एक डिव बना, जो अपना डिव है ना, इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन दे देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अपन को अप्लाई करना है इसको इस तरीके से। एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, विजिबिलिटी मैंने हिडन कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी दी तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो अपने H2 के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे दिखना बंद हो गए। लेकिन अपन एक चीज़ पे ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो सागर भाई है, ये जो सागर भाई आप इस जगह पे देख रहे हैं वो क्या है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन की जगह, अब क्योंकि एक ही उसके अंदर दो प्रॉपर्टी अपन मेंशन, अगर मैं यहाँ पे नन दे दूँ तो अभी आप यहाँ पे देखो क्या होगा। अभी यहाँ पे सागर भाई इस जगह पे दिखाई दे रहा है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की जरूरत होती है कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के अंदर क्या अंतर होता है। जब मैं डिस्प्ले नन नहीं लगा रहा हूँ और डिस्प्ले नन को हटा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो हे दिस इज समथिंग ग्रेट, हे दिस इज समथिंग ग्रेट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन लगा रहा हूँ, विजिबिलिटी हिडन को लगा रहा हूँ तो अपना जो अपना टेक्स्ट है वो तो अपना हिडन हो रहा है, लेकिन वो उस जगह को ले रहा है। समझ में ध्यान करो, सागर भाई इस जगह पे क्यों दिखाई दे रहा है, इस जगह पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह, इस विजिबिलिटी हिडन की जगह डिस्प्ले नन को एक्टिव कर दूँ और इसको मैं अगर इनएक्टिव कर देता हूँ, आप देखो सागर भाई खिसक के इस जगह पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले नन क्या कर रहा है, वो जो अपना टेक्स्ट है, जो अपना टेक्स्ट है उसकी स्पेस को वो नहीं ले रहा है। विजिबिलिटी हिडन क्या कर रहा है, वो जो टेक्स्ट है उसकी जो स्पेस है वो उसको ले रहा है। इसको इन्होंने यहाँ पे कवर भी किया है, नीचे आएंगे इस जगह पे अगर देखा जाए, हाइडिंग एन एलिमेंट कैन बी डन बाई सेटिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू नन, द एलिमेंट विल बी हिडन एंड द पेज विल बी डिस्प्लेड एज इफ द एलिमेंट इज नॉट देयर। पेज को इस तरीके से दिखाया जाएगा जिस तरीके, मतलब जैसे एलिमेंट वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन विजिबिलिटी हिडन भी अपन यूज करते हैं एलिमेंट को हाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे द एलिमेंट विल स्टिल टेक अप द सेम स्पेस एज बिफोर।
जितना स्पेस वो पहले ले रहा था एलिमेंट के होने पे, उतना ही स्पेस वो बाद में लेगा विजिबिलिटी हिडन करने के बावजूद भी। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है डिस्प्ले हिडन और विजिबिलिटी हिडन के बारे में। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने डिस्प्ले की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में देखा, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।